नमस्कार, आप सुन रहे हैं सोनू हॉरर स्टोरी, जहां हर कहानी में छिपा होता है एक सच्चा डर। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी रहस्य भरी घटना जो भारत के एक पुराने रेलवे ट्रैक से जुड़ी है। एक ट्रेन जो हर साल सिर्फ एक रात चलती है, वो भी बिना ड्राइवर और टिकट, क्योंकि उसके यात्री जीवित नहीं, मृत होते हैं। यह कहानी है रेलवे ट्रैक पर चलता भूत। कृपया ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस कहानी को सुनने के बाद आप दोबारा कभी अकेले ट्रेन में यात्रा नहीं करना चाहेंगे। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक विनती है। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि नई नई मेरी हॉरर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। वर्ष 2003 की सर्दियों की एक रात थी। उत्तर भारत में कंपाती ठंड पड़ रही थी। कोहरे से सब कुछ ढका हुआ था और दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लखनऊ से गोरखपुर की ओर जाने वाली एक छोटी पैसेंजर ट्रेन, जनता एक्सप्रेस, हमेशा की तरह रात को 11:30 पर चलने वाली थी। लेकिन उस दिन प्लेटफॉर्म पर कुछ अजीब सन्नाटा था। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर खड़ी वह ट्रेन बिल्कुल शांत खड़ी थी। न कोई आवाज, न कोई हलचल। रेलवे स्टाफ तक नहीं दिख रहा था। स्टेशन मास्टर विनोद मिश्रा, जिनकी ड्यूटी 11 से सुबह 7 तक की थी, वो अपने केबिन में बैठे चाय पी रहे थे, जब अचानक वायरलेस पर एक संदेश आया। जनता एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म 7 से चल चुकी है। विनोद चौंक उठे। क्या बकवास है, ट्रेन अभी यहीं खड़ी है। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। कोहरे में डूबी ट्रेन अब वहां नहीं थी। उन्होंने गार्ड और कंट्रोल रूम से संपर्क किया, पर किसी को कुछ पता नहीं था। सीसीटीवी कैमरों ने भी ट्रेन को कभी जाते हुए रिकॉर्ड ही नहीं किया। अगले दिन सुबह खबर आई। ट्रेन कुछ दूर एक सुनसान ट्रैक पर खड़ी मिली। इंजन चालू था, पर ड्राइवर और कोई भी यात्री उसमें नहीं थे। सब गायब। इस घटना के कुछ हफ्ते बाद रेलवे ने मामले को दबा दिया। लोगों ने कहा कोहरे में ट्रैक बदलने की गड़बड़ी रही होगी, पर असली कहानी यहीं से शुरू होती है। राहुल, एक 26 वर्षीय रेलवे पत्रकार जो ऐसे रहस्यमय केसों पर रिसर्च करता था, इस मामले में दिलचस्पी लेने लगा। उसने गुमशुदा लोगों के परिवारों से बात की, लेकिन कोई भी खुलकर कुछ बोलने को तैयार नहीं था। बस एक बूढ़ा आदमी हरिराम, जो स्टेशन के पास ही चाय की दुकान चलाता था, उसने कहा, बाबूजी, वो ट्रेन अब भी चलती है, लेकिन उसमें सवार होने वाले लौट कर नहीं आते। राहुल को लगा यह सब अंधविश्वास है, पर एक रात उसने खुद उस ट्रैक पर जाकर कैमरा लगाकर देखने का फैसला किया। 12:45 रात के 12 बजे कैमरे की रिकॉर्डिंग में कुछ भी साफ नहीं आ रहा था। कोहरा बहुत घना था, लेकिन तभी अचानक कैमरे की स्क्रीन पर एक हल्की सीटी की आवाज आई और पटरियों पर कंपन महसूस हुआ। एक ट्रेन आती दिखाई दी, लेकिन कोई लाइट नहीं थी। पुरानी जर्जर ट्रेन जैसे अंधेरे से निकलकर सामने आ रही हो। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन सबसे भयानक बात, उस ट्रेन में कोई ड्राइवर नहीं था और खिड़कियों में झांकती थी सड़ी गली लाशों जैसी आकृतियां। राहुल जब होश में आया तो सुबह के 5 बज चुके थे। वो कैमरा लेकर भागा और वीडियो देखा, पर उसमें कुछ भी नहीं था, बस अंधेरा और कोहरा। राहुल ने अगले दिन फिर से उस बूढ़े चाय वाले हरिराम से मुलाकात की। हरिराम की आंखों में डर था। बाबूजी, आपने उसे देख लिया है, अब वो आपको छोड़ेगा नहीं। वो ट्रेन अब हर रात आपको पुकारेगी, मत जाना दोबारा वहां। राहुल ने पूछा, कौन है वो? ये सब कब से हो रहा है? हरिराम ने धीरे धीरे एक पुरानी कहानी सुनाई। 30 साल पहले 1973 में एक ट्रेन में एक पागल तांत्रिक भैरवनाथ सफर कर रहा था। उसने ट्रेन में ही किसी तांत्रिक अनुष्ठान के लिए बलि दी एक नवविवाहित जोड़े की। यात्रियों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी ट्रेन पटरी से उतर गई। 100 से ज्यादा लोग मारे गए। कहते हैं उस तांत्रिक की आत्मा वहीं अटकी रह गई। अब हर साल एक रात जब वो बलि की तारीख आती है, ट्रेन उसी ट्रैक पर चलती है, और जो भी उस ट्रेन को देख लेता है या उसके पास चला जाता है, वो उसकी सवारी बन जाता है। राहुल ने तय किया कि इस बार वो अकेले नहीं आ जाएगा। उसने अपने दोस्त मनीष, एक कैमरामैन, को साथ लिया। दोनों ने अपने कैमरों के साथ उस ट्रैक के पास एक अस्थायी टेंट लगाया। तारीख थी 15 दिसंबर, उसी दुर्घटना की सालगिरह। रात के 12:30। वातावरण में अजीब सी गंध और सन्नाटा फैल गया। ठीक 12:45 पर वही धुंध, वही कंपन और वही सीटी की गूंज। पर इस बार ट्रेन रुकी। हाँ, ट्रेन उस ट्रैक पर रुक गई। एक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। मनीष का शरीर कांपने लगा। राहुल ने उसे पकड़ा
हम बस देखेंगे, अंदर नहीं जाएंगे। लेकिन तभी कुछ हुआ। ट्रेन के अंदर से किसी ने पुकारा, राहुल, अंदर आओ। आवाज उसकी मां की जैसी थी। राहुल हिल गया। मनीष ने कैमरा घुमाया और जैसे ही ट्रेन के अंदर झांका, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर एक पूरी की पूरी सवारी भरी थी। सभी यात्री मृत लग रहे थे, मगर उनकी आंखें लाल थीं और वो सब राहुल को देख रहे थे। मनीष बेहोश हो गया। कैमरा गिरा। राहुल किसी तरह उसे खींचकर बाहर लाया। ट्रेन फिर से चल पड़ी और धीरे धीरे अंधेरे में गुम हो गई। सुबह जब दोनों को होश आया तो टेंट जला हुआ था। कैमरे का सारा फुटेज गायब था। पर मनीष की आंखों में कुछ टूट गया था। वो कुछ भी बोलने लायक नहीं बचा। और राहुल के मोबाइल पर एक मैसेज था, बिना किसी नेटवर्क के, अब अगला नंबर तुम्हारा है। मनीष को लखनऊ के मनोचिकित्सालय में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के मुताबिक उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका था। वो बस एक ही बात बार बार बुदबुदाता, वो फिर आएंगे। राहुल अब अकेला पड़ चुका था, लेकिन उसका डर अब जिज्ञासा में बदल चुका था। उसे पता था यह कोई आम भूतिया कहानी नहीं थी। यह किसी अधूरे तांत्रिक अनुष्ठान का परिणाम थी और उसका केंद्र बिंदु था भैरवनाथ। राहुल ने बनारस जाकर तंत्र साधकों के बीच भैरवनाथ की जानकारी खोजी। वहां एक वृद्ध साधु त्रिपुरनाथ ने उसे बताया, भैरवनाथ ने मृत्यु से पहले एक अघोर अनुष्ठान शुरू किया था। वह चाहता था मृत्यु के बाद भी अपनी आत्मा को ट्रेन की धारा से बांधकर एक काल चक्र रचना। हर साल जब चंद्रमा एक विशेष स्थिति में होता है तो उसकी आत्मा ट्रेन के जरिए यात्रियों की बलि मांगती है और उन बलियों से वो शक्ति प्राप्त करता है। राहुल ने पूछा, क्या इसे रोका जा सकता है? त्रिपुरनाथ बोले, केवल वही व्यक्ति उसे रोक सकता है जो उस ट्रेन में चढ़े और उसकी आत्मा से आमने सामने हो। राहुल समझ गया, अब एक ही रास्ता बचा था। 15 दिसंबर अब सिर्फ 3 दिन दूर था। राहुल ने अपने चारों ओर सब कुछ समेट लिया, कैमरे, रिकॉर्डर, हनुमान चालीसा, त्रिशूल, राख, नींबू मिर्च और एक छोटी सी भगवती मूर्ति। पर इस बार वो डर को हराने नहीं बल्कि भैरवनाथ का सामना करने जा रहा था। रात 12:30 को वो उसी ट्रैक पर पहुंचा अकेला। ठीक 12:45 पर धुंध फिर छाने लगी। कंपन, सीटी और वही ट्रेन। पर इस बार ट्रेन ने राहुल के सामने रुककर दरवाजा खोला। राहुल ने कांपते हुए कदम ट्रेन में रखे। भीतर घुप अंधेरा था, पर धीरे धीरे आंखें कुछ देखने लगीं। सारे डिब्बे सड़ी गली लाशों से भरे हुए थे, जिनके चेहरों पर भय नहीं बल्कि एक विचित्र शांति थी। हर चेहरा उसकी ओर घूर रहा था। तभी एक आवाज गूंजी, स्वागत है राहुल, तुम्हें ही तो चाहिए था सच्चाई। एक धुएं जैसी आकृति सामने आई, भैरवनाथ की आत्मा। उसका चेहरा अधजला, आंखें लाल और शरीर से राख झड़ रही थी। भैरवनाथ बोला, तू भी अब इस यात्रा का हिस्सा है। बलि चढ़ा या साधक बन, चुनाव तेरा है। राहुल ने ट्रेम्बलिंग हाथों से त्रिशूल निकाला और भगवती मूर्ति को सामने रखा। भैरवनाथ चीखा, मूर्ख, यह लोक मेरा है, यहां किसी देवी की शक्ति नहीं चलती। ट्रेन में भूकंप सा कंपन होने लगा। दरवाजे बंद हो गए। चारों ओर लाल रोशनी छा गई। लाशें हिलने लगीं और राहुल के सामने एक मृत लड़की उठ खड़ी हुई। वो वही थी जिसे भैरवनाथ ने 30 साल पहले बलि में चढ़ाया था। लड़की ने रोते हुए कहा, हमें मुक्ति दिलाओ, हमारी आत्माएं फंसी हैं, इसे रोको, तभी हम सब मुक्त होंगे। राहुल समझ गया, ट्रेन और भैरवनाथ दोनों को आग की चिता में विसर्जित करना होगा। ट्रेन की बत्तियां जलने लगी थीं। लाल और पीली झपकती रोशनी में भूतों की परछाइयां दीवारों पर नाच रही थीं। भैरवनाथ अब अपने असली रूप में आ चुका था। उसकी छाया एक पूरा डिब्बा भर रही थी। उसकी आवाज ट्रेन के लोहे को भी झुका रही थी। मैं तुझसे अंतिम बार कहता हूं, झुक जा, नहीं तो तेरी आत्मा भी इस इंजन की धड़कन बन जाएगी। राहुल ने कांपते हाथों से भगवती की मूर्ति को ट्रेन के फर्श पर रखा और चिल्लाया, महाकाली, इस राक्षस का नाश कर दो। अचानक डिब्बे की छत फटी और एक तीव्र सफेद प्रकाश अंदर घुसा। लाशें चिल्लाने लगीं, आत्माएं तड़पने लगीं और ट्रेन रुकने लगी। बलि चढ़ी लड़की की आत्मा मुस्कुराई। उसने कहा, तुमने द्वार खोल दिया है, अब हम जा सकते हैं। एक एक कर आत्माएं ट्रैक से ऊपर की ओर उठने लगीं, जैसे किसी अदृश्य सीढ़ी पर चढ़ रही हों। लेकिन भैरवनाथ ने चीखते हुए ट्रेन के इंजन को फिर से चालू कर दिया। नहीं, ये मेरी ट्रेन है,
ये मेरी आत्माएं हैं। राहुल को समझ आ गया, जब तक ट्रेन जिंदा है, भैरवनाथ अमर है। वो इंजन की ओर दौड़ा, जहां एक प्राचीन तांत्रिक यंत्र रखा था, जिसे भैरवनाथ ने साधना के लिए बांध रखा था। राहुल ने उसे उठाया और पूरे जोर से प्लेटफॉर्म पर पटक दिया। यंत्र टूटते ही ट्रेन झटके से हिली, इंजन में विस्फोट हुआ। भैरवनाथ ने अंतिम बार चिल्लाया, तू मर जाएगा। और फिर आग की ज्वाला सब कुछ निगल गई। सुबह हुई। रेलवे कर्मचारियों को ट्रैक पर एक जला हुआ टुकड़ा मिला, एक कैमरा जिसमें एक फोटो थी। राहुल खड़ा ट्रेन की खिड़की से मुस्कुराता हुआ। उसके पीछे कोई नहीं था। पर ट्रेन फिर कभी नहीं आई। आज भी कहा जाता है, जो रात को स्टेशन नंबर 7 पर रुके, उन्हें ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। एक दरवाजा खुलता है और कोई धीमे से पूछता है, क्या आप टिकट ले चुके हैं? और इस प्रकार उस शापित ट्रेन के साथ भैरवनाथ की आत्मा का अंत हुआ। परंतु जो लोग एक बार उस ट्रेन की यात्रा कर लेते हैं, उनकी स्मृति कभी नहीं मिटती। आज भी यदि आप स्टेशन नंबर 7 के पास अर्धरात्रि को खड़े हों, तो एक धुंधली सी सीटी सुनाई देती है और एक दरवाजा धीमे से खुलता है। कोई धीमी आवाज में पूछता है, क्या आपने टिकट ले लिया है? तो मित्रों, यह थी रेलवे ट्रैक पर चलता भूत, एक ऐसी कहानी जो सच्चाई और डर के बीच की रेखा को मिटा देती है। आपका साथ देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया सोनू हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हम फिर मिलें एक और नई रोमांचक और डरावनी सच्ची घटना के साथ। और हाँ, अगली बार ट्रेन में चढ़ने से पहले जरा ट्रैक पर नजर जरूर डालिएगा, कहीं कोई भूत चल तो नहीं रहा।